वायुमंडल है, समझ लो वायुमंडल। पृथ्वी है, समझ लो ये नीचे, जो नीचे है ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के सबसे ऊपर में क्या है? क्षोभ मंडल है। तो क्षोभ मंडल का कहाँ विस्तार? 0 से 11 किलोमीटर का। और इसी का खोज किसने किया है? इसका नामकरण क्षोभ मंडल का टिजरेंस रिपोर्ट ने किया है। इसको मैं आपको विस्तार से समझा चुका हूं। अब हम किसको पढ़ रहे हैं? समताप मंडल। तो समताप मंडल की ऊंचाई कहां तक है? समताप मंडल की ऊंचाई है 11 से 50 किलोमीटर। मतलब पृथ्वी से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या पाया जाता है? समताप मंडल पाया जाता है। 0 से 11 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल। अब इसकी खोज किसने की है? समताप मंडल की खोज किसने की है? टिजरेंस रिपोर्ट ने इसकी खोज की है, नामकरण किया है। कब किया है? 1902 में। अब इसको देखो, समताप मंडल इसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि इस मंडल में क्या होता है? समान ताप पाया जाता है। समान ताप मतलब हवा जो है ऊपर नीचे नहीं होता, इसमें वायुयान चलता है, इसीलिए वायुयान मान लेते हैं यान। वायुयान इसी में उड़ता है। और हवाई जहाज, एरोप्लेन, ये सब किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। मतलब 11 से 50 किलोमीटर के मध्य में उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें समान ताप है, हवा का कोई मिश्रण नहीं रहता ज्यादा। अब इसी मंडल में क्या पाया जाता है? इसी मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। मतलब ओजोन मंडल इसी मंडल में पाया जाता है। आपको डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि ओजोन मंडल या ओजोन परत कौन से मंडल में पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन मंडल। अब समताप मंडल के अंदर बताता है सीधी बात, ओजोन मंडल क्या है? ओजोन मंडल है जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो पराबैंगनी किरणें, हानिकारक किरणें हैं, उसी को पृथ्वी तक आने से रोकता है। क्या? ओजोन परत। अभी इसमें छेद हो गया है। अब यह कहां तक है ओजोन परत? 30 से 50 किलोमीटर तक। समताप मंडल के अंदर 30 से 50 किलोमीटर में क्या पाया जाता है? ओजोन मंडल पाया जाता है। ओजोन मंडल की ऊंचाई का मापन किससे किया जाता है? डॉप्सन इकाई। किससे किया जाता है? डॉप्सन इकाई से मापन किया जाता है। इसको हम ओजोन मंडल को क्या कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच। किसको कहा जाता है? ओजोन मंडल को कहा जाता है। अब इसके बाद इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद हम पढ़ेंगे मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। कहां है? ताप मंडल, सॉरी मध्य मंडल। मध्य मंडल में हम इस मंडल की बात कर रहे हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है? पृथ्वी से 50 ऊपर 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है? मध्य मंडल पाया जाता है। अब ये मंडल की कुछ खासियत है, इसको देखते हैं। मध्य मंडल में हम जितना ऊंचाई की ओर जाएंगे उतना ही क्या है? तापमान गिरता जाएगा। तापमान में क्या होती जाएगी? गिरावट होती जाएगी। और इस मध्य मंडल में उल्कापिंड आने से क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। इसी में क्या? निसर्गित मेघ का विकास होता है। किसका विकास होता है? निसर्गित मेघों का विकास होता है। अब आगे देखिए, मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को क्या बोलते हैं? मध्य सीमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मध्य सीमा बोला जाता है। मध्य मंडल क्या होती है? सबसे ठंडी होती है। इस मंडल में क्या होता है? ऊपर जाने से ताप में वृद्धि प्रारंभ हो जाता है। मतलब इस मंडल के ऊपर जाने से ना, इस मंडल के बाद जो मंडल आएगा मतलब आयन मंडल, उसमें जाने से क्या हो जाता है? तापमान वृद्धि प्रारंभ हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे? ताप मंडल कहेंगे। आयन मंडल की ऊंचाई कहाँ है? 90 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल पाया जाता है। इसी में क्या होता है? इसी मंडल को हम संचारोपग्रह के नाम से जानते हैं। संचारोपग्रह मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ध्रुवों के द्वारा अरोरा ज्योति की चमक होती है। इसमें क्या? ध्रुवों का अरोरा ज्योति से चमक होती है। इसी में क्या होता है? तरंग दैर्ध्यों का परावर्तन होता है और रेडियो तरंगों का परावर्तन इसी आयन मंडल में ही होता है। क्या क्या पाया जाता है? संचार उपग्रह 9 से 640 किलोमीटर तक पाया जाता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, तरंग दैर्ध्यों का परावर्तन होता है और ध्रुवों के द्वारा क्या? अरोरा ज्योति की चमक क्या है? बढ़ती जाती है। इसमें आयन मंडल में। इसके बाद लास्ट मंडल है बहिमंडल। अब हम आयन मंडल कहां से कहां तक था? 90 से 640। तो बाह्य मंडल कहां से कहां हो जाएगा? बाह्य मंडल हो जाएगा 600
किलोमीटर से ऊपर। जितना भी ऊपर जाओ क्या है, अब बाहर निकल गए मतलब वायुमंडल। अब आगे देखिए 640 किलोमीटर की ऊंचाई में क्या है, वायुमंडल है। वायु की सबसे पतली परत इसी मंडल में पाया जाता है। वायु की सबसे पतली परत कौन से मंडल में पाया जाता है, वायुमंडल में पाया जाता है। वायुमंडल का पृथ्वी पर दबाव डालता है, ये कौन सा, वायुमंडल का पृथ्वी पर दबाव डालता है। और बाहरी परत होने के कारण इसी को हम क्या बोलते हैं, सबसे बाहरी परत होने के कारण इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। जल वाष्प की मात्रा क्या 0 से 4% तक होती है, कहां, वायुमंडल में। जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है, 0 से 4% इसमें वायुमंडल में पाई जाती है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।